गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने हम गुरुजी महाराज के करें उतने ही कम हैं। सच में मेरे प्यारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, जो हमें हर तरीके से ये कह सकते हो कि हर इस रास्ते पर जो उन्होंने दिखाया है उस पे चलाते हुए हमें अपना अंग संग, अपना साथ जो हमें महसूस कराते हुए लेकर जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। शुक्राना है गुरुजी का, दिल से शुक्राना, क्योंकि इतना तो पता है, अगर तूने अपने चरणों में हमें बुलाया है, जो जगह दी है, उसके बाद मन में कोई वहम और डाउट होना ही नहीं चाहिए। इंसान को कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम हमारे साथ हो, क्योंकि तुम वो शक्ति हो जो शायद हर किसी को समझ ना आए। हर किसी के मन में यही होता है, अरे ये क्या कर लेंगे हमारे लिए। लेकिन जब उस शक्ति का दर्शन हो जाए और वो शक्ति तुम्हारे साथ खुद अंग संग तुम्हें अपना जो कहते हैं ना, अपना एहसास कराती है, तो फिर कोई भी ऐसी गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। अगर तुम वहम करोगे तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम्हें डामाडोल नहीं होना, तुम्हें वो करना है जो महाराज कह रहे हैं। कहते हैं ना, जब गुरुजी कुछ कहते हैं, जब भगवान का, परमात्मा का कुछ हुक्म होता है, तो उसके पीछे कोई कारण होता है, और उस कारण को हमें पता हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन महाराज ने अगर कुछ बोला है तो उसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह होती है। वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, आप सत्संग सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, लेकिन जहाँ डर होता है ना, वहाँ परमात्मा का अपना जो भाव होता है, जो उसका कर्म होता है, वो नहीं होता। क्योंकि डर नहीं होना चाहिए। जहाँ डर होता है वहाँ परमात्मा नहीं होता। परमात्मा ने, ये हमारे महाशिव ने, हमारे पूर्ण गुरु ने ज़रूर बताने की कोशिश की है। हम जैसे ना समझो को ये सिखाने की कोशिश की है कि भगवान से तुम डरो मत। भगवान तो तुम्हारे अंतर मन में विराजित वो बहुत ही प्यारी डिवाइन और पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको तुम अपने अंदर, अपने मन में विराजित कर लोगे तो जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। मतलब ये जो लाइफ तुम्हें मिली है, ये ब्लेस्ड हो जाएगी, और इसमें तुम आगे बढ़ते जाओ, उसका साथ पाते जाओ। इससे प्यारा और कुछ भी जीवन में मेरे ख्याल से कोई गोल्डन टाइम या गोल्डन पीरियड आपका हो ही नहीं सकता। कोई लॉटरी नहीं हो सकती, क्योंकि लॉटरी का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। लॉटरी का मतलब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी एनर्जी का आना भी होता है जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल दे, तुम्हारे सोचने समझने का तरीका बदल दे, और इससे प्यारा रास्ता, इससे प्यारा जो भी तुम्हारे मन का सुकून होता है, जो कि तुम्हें मिलना होता है, जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वो जब तुम्हें मिल जाती हैं तो तुम्हें वहमों में नहीं रहना, तुम्हें उस परमात्मा के साथ जुड़ना है, उसका नाम जप करना है, बस, और कुछ नहीं। अपने रास्ते में फंसना नहीं है। कई बार हम बहुत कुछ ऐसा देख लेते हैं, हम पता है, हम परेशान हो जाते हैं। अगर गुरुजी ने कुछ दिखा दिया, ज़रूरी थोड़ी है जो गुरु ने दिखाया है, जो दर्शन दिया है, उसका सेंस हम नेगेटिव में ही निकालें। उसका सेंस पॉजिटिव में भी तो हो सकता है, और हो सकता है नहीं, होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन हमारे विचार और हमारा मन वो हमेशा नेगेटिव की तरफ भागता है, तो वो चीज़ हमें नहीं देखनी, वो पॉजिटिव ही रखना है। वो सब कुछ पॉजिटिव है जो गुरु हमें दिखाता है, जो बख्श देता है, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, चाहे किसी भी तरीके से सही। क्योंकि किसी बहुत बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए वो कुछ ऐसा ही, उन्हीं का कुछ होता है दिया हुआ आशीर्वाद जो हमें मिल रहा होता है। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या होती है संगत जी, जो जीवन का बहुत बड़ा लेसन है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हम कुछ ऐसा देखने लगते हैं जिससे हम नेगेटिव रास्ते पर जाने लगते हैं, लेकिन ये सब माया भ्रम होता है। इससे एक रिलेटेड सत्संग है।
वो मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरा खुद का ही लेसन है जीवन का, जो गुरु ने मुझे बताने की कोशिश की। जैसे हम बार बार हमारे मन में ये विचार आता है, अरे हमें ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, गुरुजी क्या है, सब क्या है। तो जब आप उनसे पूछते हो ना कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों दिख रहा है, तो ऐसा ही मेरा कुछ क्वेश्चन था कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है। तो उन्होंने कहा था सिर्फ तो विश्वास रख, गलत तो वो होने नहीं देंगे, इतना तो पता है। जिस शक्ति के चरणों में हम बैठे हैं वो हमारे लिए कभी गलत होने दे ही नहीं सकते। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनका एक ही आंसर था, एक ही लाइन जो बार बार सिमरन में आ रही थी, वो थी कि भ्रम है माया जाल। ये भ्रम है माया जाल है, ये भ्रम है माया जाल है। इसका मतलब तो सब समझदार हैं, सब समझ जाते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं नेगेटिव, जो हमारे मन को, हमारे दिमाग को सिर्फ नेगेटिव रास्ते पे ले जाने की कोशिश करती हैं, जबकि हमें वहाँ नहीं जाना, हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है। और गुरु जब हमारे जीवन में है तो पॉजिटिविटी अपने आप होनी चाहिए। उन्होंने बोला है जब मैं हूँ तो तुम क्यों फिक्र करते हो। और सच में वो जो पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव ऑरा मिलता है ना, उसके होते हुए हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए कि ये हो गया वो गया। जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। अपने मन में एक विश्वास बना लो कि उनकी मर्जी के बिना तो खैर, भक्त परमात्मा की मर्जी के बिना पूरी अर्थ पे कहीं भी लगा लो पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारा तो जीवन है क्या चीज़, हमारी क्या औकात है। हम हैं बिल्कुल कहते हैं ना वो चींटी के तरह, क्योंकि जब गुरु चरणों में जब हम अपना सर झुका देते हैं तो वो एक बहुत ही प्यारा डिवाइन रूप ले लेता है, क्योंकि हमारा जो कुछ है गुरु चरणों में है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें विश्वास दिलाने के ही लिए गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग, आशीर्वाद देते हैं। अपना होना हमें एहसास कराते हैं कि देख मैं यहाँ बैठा हूँ तो क्यों फिक्र कर रही है, क्यों नेगेटिव जा रही है। तो सिर्फ नाम ले, सिर्फ परमात्मा को याद करो और कुछ भी नहीं। कई बार बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कहते हैं ना जब गुरु से मिल जाते हैं ना, जब गुरु चरणों में बैठ जाते हैं तो बार बार ये अभी गुरुजी कुछ बोलने के लिए बता रहे हैं। जैसे हम लोग गुरु चरणों में है ना, तो उनके चरणों में है तो हमें यम का डर भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, कहने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसी से रिलेटेड सत्संग भी होते हैं कि गुरुजी ने ही अपने सत्संग में या जैसे भी उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान दिया, जो कुछ बताने की कोशिश की, कि जब उनका बस नहीं चलता ना, किनका, यम जी का, यम का जब या उनके दूतों का बस नहीं चलता तो हम किसी ना किसी कष्ट में गिरते हैं, हमें कोई तकलीफ हो जाती है, हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो उनका क्रोध होता है कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको ये दंड देकर जाऊंगा। मतलब दंड भी नहीं, अपना क्रोध ही वो निकाल कर जाते हैं, क्योंकि गुरु के होते हुए हम पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आप लिखवा लीजिए, बिना डरे अपने मन में इस विश्वास के साथ सर उठाकर जीना शुरू करो, अपने जीवन को जीना शुरू करो, एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ जीना शुरू करो। क्योंकि अगर हमारे साथ हमारा परमात्मा है, अगर वो उस शक्ति ने हमें अपने चरणों में लिया हुआ है, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। और ये विश्वास जब हो जाता है ना, तो फिर ये डर नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमें सिर्फ अपने आप को प्योरिटी की तरफ रखने की कोशिश करनी है, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, क्योंकि जो कुछ भी होगा उस परमात्मा की मर्जी से होगा। इसलिए हमें सिर्फ उसका स्मरण करना है और कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है जीवन की, एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि जो विश्वास हमारे अंदर कायम है ना, उस पॉजिटिविटी को हमें इधर से उधर भी नहीं होने देना। क्योंकि जो परमात्मा हमारे अंग संग है, जिसने अपना हाथ हमारे सर पर रखा हुआ है, जिसने हमारी बाह फड़ी हुई है, जो वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये सब होगा, तो जो कुछ भी होना है उनकी मर्जी से होना है।
क्या वो हमारे साथ अपनी संगत के साथ कुछ गलत होने देते हैं? कभी भी नहीं। वो तो इतनी प्यारी डिवाइन एनर्जी है कि उनका स्वरूप भी अगर हमारे घर में विराजित होता है तो हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और वो हमें इन आंखों से बताते हैं और दिखाते हैं। सच में बहुत बड़ा डिवाइन ऑरा है मेरे महाराज का, और इससे अलग और कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ शुक्राना ही करते रहना है, शुक्राना शुक्राना। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि देखो, तुम अगर शुक्राना करते हो तो तुम अपने ही जीवन में अपने ही कर्मों को सुधारते हो, अपने ही कर्मों से कहीं ना कहीं उन कर्मों को भी मुक्ते जाते हो। सच में उनसे भी आपको बहुत ही कहते हैं कि पीछा छूट जाता है उन कर्मों का जो शायद आपके साथ एक परछाई बनकर चल रहे हों, जो आपका अच्छा किया हुआ भी ब्लैक में बदल देते हैं। तो वो सब भूल जाओ, छोड़ दो उन पर। वो परमात्मा है ना बख्शने वाला। लेकिन अपने आप को जिस पल तुम्हें ये महसूस हो जाए ना कि अब हम गुरु के चरणों में हैं, हमने अपना सब कुछ अपने गुरु के चरणों में जो अंतर मन से, जो सच्चाई से, जिस प्योरिटी के साथ उनके चरणों में सर रखा है, उसके बाद हमें करना क्या है? उनका नाम लेना है, उनका सिमरन करना है, और दूसरा अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। बहुत कोशिश करनी है, क्योंकि थोड़ी बहुत कोशिश से काम नहीं चलता है। इंसान है, कहीं ना कहीं गलती होती ही जाती है। जब बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं कि जो गुरु ने हमें सीधा सीधा एक बात समझाने की कोशिश की है कि अच्छा बंदा बनो, अच्छे इंसान बनो, तो उसमें वो सब बातें आ जाती हैं। चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई की तरफ चलना है। सच का रास्ता कठिन बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुम चलना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे कर्म अपने आप ही सीधे होते चले जाएंगे। गुरु कहते तो हैं, अब तक का तो मैंने कर दिया, चल जो करना था, जो थोड़ा बहुत तुम्हें प्रारब्ध के अनुसार भुगतना है वो भी मैंने कटवा देना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों? डर तो तुम्हारे अंदर होना नहीं चाहिए, लेकिन अब अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से अगर किसी का दिल दुखता है तो वो गलत है। और अगर तुम्हारा दिल किसी की वजह से दुख रहा है तो ये सोच के भी शुक्राना कर देना, पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म तुम्हारा मुक गया जो किसी और को जरिया बना दिया परमात्मा ने कि तुम्हारा दिल दुखा और वो कर्म मुक गया। अपने आप को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर चलते चलो। कोशिश करो कि हम लोग औरों के बारे में ना सोच के, ज़्यादातर लोग क्या सोचते रहते हैं, ये ऐसा वो ऐसा, ये सब चीज़ें छोड़ देनी है। छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं रखा इसमें। और अपने आप को ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा सीधे सीधे रास्ते पर लेकर चलो जहाँ पर परमात्मा का सिर्फ गुणगान हो और शांति हो, सुकून हो। आप अपने काम कर रहे हो और उसका नाम जप रहे हो, आप शब्द सुनते रहो, मंत्र जाप सुनते रहो, अपने घर का कार्य करते रहो, या जो भी आप काम कर रहे हो करते रहो, लेकिन अपने मन में शांति और सुकून लाने की कोशिश करो। इतने पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करो कि और बातें दिमाग में नहीं आए। सत्संग सुनिए, सत्संग सुनो। सत्संग सुनने का मतलब होता है वो पार्ट जो आप सुन रहे होते हो ना, जो आशीर्वाद आप सबको मिल रहा होता है। कन्फ्यूजन होती है, यार उनके साथ ये हुआ तो हमारे साथ भी ये हो रहा होगा। नहीं, वो सारा आशीर्वाद आपको मिलता है तो वो पार्ट गुरु तुम्हारे जीवन का वो हटा देते हैं। तो वो इतनी आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग मिल जाती है कि वो आपके साथ ना हो, इसलिए वो इतना सारा आशीर्वाद किसी और की लाइफ के कल्याण के जरिए तुम्हें दिला देते हैं। बाकी तो सबका सोच और थॉट प्रोसेस अलग होता है। जो गुरुजी महाराज समझाने की कोशिश करते हैं वो गुरुजी महाराज की मर्जी है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वो जो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। हमें भ्रम में भ्रमित नहीं होना, हमें गलत बातों से अपने आप को किसी चीज़ में, किन्हीं बातों में फंसने नहीं देना। कहते हैं ना, जब माया जाल होता है ना चारों तरफ, तो वो माया जाल कोशिश करता है कि हम उसी में ही घूमते रहें, उसी में फंसते रहे। और जो रास्ता परमात्मा ने हमें दिखाया है हम उस रास्ते पे ना चल के चारों तरफ घूमते रहें।
अब उस सर्कल में ही गोल गोल घूमते रहोगे आप, या उससे निकलकर बाहर निकलोगे। तो इस चक्र से बाहर निकलने के लिए, जो चक्रव्यूह होता है ना, उससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने जीवन में सिर्फ एक रास्ता सीधा सीधा दिख रहा होगा, वो है सिर्फ परमात्मा का नाम जपना और सीधा सीधा अपने कार्य करते जाना। जो इस जन्म के साथ, जो इस सॉल ने जो बर्थ लिया है, जो कुछ भी आपको मिले हैं वो सब करते चले जाओ। किसी से मुंह मत मोड़ो, सारे कार्य करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे आपने देखा होगा, एक मकड़ी होती है, वो जाल बुनती जाती है, लेकिन कभी देखा है कई बार वो इतना जाल ऊपर नीचे दाएं बाएं कि वो उसमें फंस कर रह जाती है। ऐसे ही गुरु ने हमें समझाने की कोशिश है कि ये जो माया जाल है, ये जो चक्र चल रहा है ना तुम्हारे चारों तरफ, यही तुम्हें फंसाकर अपने पास वहीं उसी चक्रव्यूह में रखना चाहता है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इससे निकलना चाहते हो या नहीं निकलना चाहते हो। तुम्हें अगर इस गोल गोल चक्र से निकलना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो एक रास्ता बिल्कुल कठोर मन को, अपने मन में एक कठोर निर्णय लेकर तुम्हें आगे चलना ही होगा। तुम्हें उन सब चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हारे कर्मों को खराब करती हैं, और तुम्हें सीधे चलते जाना है। अपने आप को बदलना है। हमारे अंदर कोई कमी हमें नजर आ रही है, हमें उसे बदलने की कोशिश करनी है, ना कि औरों से ये उम्मीद रखना कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, तो वो उसका कर्म है, उस पर छोड़ दो। किसी पर वो मत करो। आपके जो कर्म है ना, आप ही खुद अपने लिए एक दया का भाव रखो, अपने लिए दया का भाव रखो। जब हम अपने लिए दया का भाव करते हैं, जब हमें अपने ऊपर दया आ जाती है, तब हम अपने आप को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। कि हमें खुद पे दया आ जाती है, अरे यार हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, हम अपने साथ इतना बुरा कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना, हमें नहीं फंसना इन चीजों में। हम क्यों इस माया जाल में, इस इधर उधर की बातों में फंसे रह जाते हैं। हमें अपने कार्य समय पे करने हैं, हमें सीधा चलना है, उसका नाम जप लेना है। सच में अगर आप उस परमात्मा को सिमरन करते करते आगे बढ़ते हो ना, तो कष्ट तो आते हैं, या मानव जीवन है, मिलेंगे जरूर। ये नहीं होता कि आपको पूर्ण गुरु मिल गए जीवन में तो आपको कुछ कष्ट नहीं होगा, या आपको कुछ उठाना नहीं पड़ेगा, दुख नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु जब जीवन में आते हैं ना, जब पूर्ण गुरु आपके जीवन में आते हैं, ये हमारी किस्मत अच्छी है, भाग्य अच्छा है कि महाशिव का रूप हमारे जीवन में, पूर्ण गुरु के रूप में साक्षात हमारे जीवन में अवतरित हो चुके हैं, और वो इतना प्यारा सुंदर लाइव दर्शन हमें दे देते हैं। और ये बहुत ही भाग्य वाली बात है कि हमारा भाग्य बदलना, हमारे जो भी लेख है वो सब बदलना उन्हीं के हाथों में है। तो जब वो हमें मिल चुके हैं, तो हमें उस रास्ते पर चलते चलते सिर्फ उसका सिमरन ही तो करना है। वो यही तो कह रहे हैं कि तुम सिमरन करो, किसी भी समय करो, जो भी तुम्हारा मन में जैसे भी आता है, जो भी रोशनी तुम्हें पसंद है, जो भी ज्योति तुम्हारे दिल से टकराई हुई है। प्रेयर तो सबके नाम की है, और जाती सिर्फ गुरु चरणों में है। गुरु चरणों से एक सत्संग मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह से एक बार आंखें बंद करके, जो भी गुरु ने सेवा बख्शी थी, करते करते जब मैं गुरु का ध्यान कर रही थी, जैसे आंखें बंद हुई तो ये उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं मेरे भगवान की जो कृपा है वो मुझे महसूस हुई कि जैसे मुझे जो दर्शन दिए गुरु ने इन खुली आंखों में दिए, और उन्होंने दर्शन दिया अपना गुरु चरणों का। मतलब मेरा कोई अगर कनेक्शन बना तो गुरु चरणों से बना, और गुरु ने मुझे वो इतने विराट रूप में गुरु चरण दिखाए, इतने विराट रूप में कि जैसे पूरी अर्थ छोटी है उसके सामने। बहुत प्यारा गुरु चरणों का रूप, इतने बड़े गुरु चरण, तो क्या तो गिनती होगी और क्या नहीं होगी, कुछ नहीं पता, सब कुछ बेकार है संगत जी। कई बार हम अपने भगवान को याद करते हैं और उनकी कृपा महसूस करने लगते हैं ना, तो सब बेकार की चीज़ें हैं। जो होना है वो तो होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, होनी तो होनी ही है, उससे हम नहीं बच सकते। लेकिन अगर हमें उन कष्टों से बचाकर
बहुत स्मूथली अगर हमारी मंजिल तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो है हमारा पूर्ण गुरु। और पूर्ण गुरु जब हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को, जो इस सॉल को प्योर करते हुए अपने चरणों में जगह दे देते हैं, तो फिर और किसी बात की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए और ना ही हो सकती है। तो अपने आप को इतना प्योरिटी के साथ आगे बढ़ाते जाओ, उसका नाम लेते लेते अपनी सॉल को ब्लेस कराते जाओ, गुरुजी महाराज का नाम लेते लेते आगे बढ़ते जाओ। कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। तो जितना शुक्राना करे उतना कम है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज सत्संग ऐसे ही बस भाव दिए जा रहे थे गुरुजी, तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माफ़ करना, कभी कभी संगत जी जो मन में भाव आते हैं उनके होते होते इतने विचार आते हैं, इतने गुरुजी भाव देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या समय हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।